प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया और अनुग्रह से भले चंगे होंगे। मैं फिर एक बार आपको वैवाहिक जीवन और मसीह परिवार को परमेश्वर की योजना और वचनों के आधार पर कैसे जिया जा सकता है, इस बात को सिखाने का प्रयास करूंगा। आज मैं वैवाहिक जीवन में आर्थिक योजना के महत्व को समझाऊंगा। पिछले 42 दिनों से भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है। कई लोगों की नौकरी छूट गई है। जो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा लेते थे, उनके लिए आज परिवार को कैसे चलाए, यह एक बड़ा प्रश्न है। कुछ लोग हिम्मत हार गए हैं। कोरोना से तो बाद में मरेंगे, लेकिन आज भूख से मरने की नौबत आई है। इसकी वजह से कई घरों में अधिक झगड़े हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन में पैसा सबसे अधिक झगड़े के कारणों में से एक है। आपके पास चाहे कितना ही पैसा क्यों न हो, या आप कितने ही पैसे कमाते क्यों न हो, यदि आपको पैसों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए यह बात की समझ नहीं है, तो आप अधिक पैसा कमाने के बाद में भी पैसों की कमी महसूस करेंगे। आपको इधर उधर से उधार लेना पड़ेगा, या कुछ ऐसी इमरजेंसी आए तब आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। दूसरों से सहाय मांगना गलत नहीं है। परमेश्वर का वचन भी हमें एक दूसरों की सहाय करने के विषय में सिखाता है, लेकिन हमारी जीवन शैली की वजह से हमें ऐसा करना पड़े तो यह ठीक नहीं है। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे मेहनत करके धन कमाना। परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम मेहनत करके धन कमाएं। धन कमाने के कई सारे रास्ते हैं। लोग शराब बेचकर, गुटखा बेचकर, किसी का खून करने की सुपारी लेकर, अपने जिस्म को बेचकर, लोगों के साथ फ्रॉड करके या चोरी डकैती करके भी धन कमा लेते हैं। लेकिन गलत रास्ते से या तरीके से कमाया हुआ धन आशीषित नहीं है। नीति वचन 16 अध्याय 8 पद में लिखा है, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। नीति वचन 15 अध्याय 27 पद में लिखा है, लालची अपने घराने को दुख देता है। तो मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम, आय के माध्यम क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम परिश्रम करके धन कमाएं। परमेश्वर ने हमें पुतले के समान बैठे रहने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आदम को भी उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 15 पद के अनुसार आदम को भी अदन की वाटिका में काम करने और उसकी रक्षा करने रखा। थिस्सलुनीके की दूसरी पत्री 3 अध्याय 8 पद में पौलुस लिखता है, हमने किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम से और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। और 11 पद में वो चेतावनी देता है और कहता है, हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसे लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। 10वें पद में ऐसा भी लिखा है कि यदि कोई काम न करे तो उन्हें रोटी भी न खिलाए। परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा यही है कि हम मेहनत करके धन कमाएं, गलत तरीके से नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है। आधुनिक युग में न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी काम करती है और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए मेहनत करती है। उसमें कुछ गलत नहीं है। नंबर 2, धन का कैसे उपयोग करना। आज कई लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना नहीं जानते। इसलिए उनके हाथ में पैसा आते ही वो ढेर सारी शॉपिंग करते रहते हैं और फिजूल खर्च करके एक महीने में बड़ा परिश्रम करके कमाया हुआ धन एक सप्ताह में ही खर्च कर डालते हैं। और काम पर जाने के लिए दूसरे हफ्ते में बस का किराया किसी और से मांगते हैं। फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाने से अक्सर ऐसा होता है। आज मैं आपको बाइबल आधारित बातों को सिखाऊंगा कि आप अपनी मेहनत से कमाया पैसा कैसे खर्च करें।
सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 9 पद में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से आप पूरा महीना काम कर पाए। जब आपके हाथ में सैलरी आए तो उसे अपने हाथों में ले, और हो सके तो पति पत्नी मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर उस रुपयों को आशीषित करे, ऐसी प्रार्थना करें, ताकि आपने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन यूं ही अस्पताल में या फालतू चीज़ों में खर्च न हो जाए। प्रार्थना करने के बाद आप परमेश्वर के हिस्से को अलग करें। यदि मानो आपकी सैलरी 25,000 है और आप उसका दशमांश निकालें, 25,000 रुपये का दशमांश 2500 रुपये पहले परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए अलग करें और उसे परमेश्वर के कार्य के लिए दे दे। उस पर आपका अधिकार नहीं है, जो परमेश्वर का है वो आप परमेश्वर को देंगे तो आपके धन पर परमेश्वर की आशीष आएगी। और ऐसा ही प्रॉमिसिंग वचन नीति वचन 3 अध्याय 8 से 9 से 10 पद में लिखा हुआ है। वहाँ लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मलाकी 3 अध्याय 8 से 10 पद में भी यही बात को सिखाया गया है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले जो प्रभु का है वो यदि आप प्रभु को देते हैं तो आपका सारा धन या तो आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा परमेश्वर आशीषित करेगा, उस पर और परमेश्वर का आशीष बढ़ेगा। दूसरी बात, अपने जीवन के निर्वाह के लिए खर्चों को करें। आपके खाने पीने के सामान को खरीदे, जरूरी कपड़े ले, बच्चों की स्कूल फीस देना, किसी से उधार लिया हो तो पहले उसे वापस दे। हो सके तो अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बनाए और उसके लिए पैसों को अलग रखे। आपके पास एक बजट होना चाहिए कि मेरे घर का 1 महीने का राशन पानी, दूध, सब्जी, बिजली का बिल, गैस का बिल इत्यादि का खर्चा इतना होता है। आपकी इनकम के हिसाब से अपने खाने पीने के खर्च को कम ज़्यादा किया जा सकता है। कई घरों में पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं, दोनों को अपनी मेहनत से कमाए धन पर अधिकार है, लेकिन शादी के बाद वो एक परिवार है। यदि केवल पति कमाता है तो पति आर्थिक जरूरतें पूरी करता है, परंतु यदि पति और पत्नी दोनों कमाते हैं तब आपको यह निश्चित करने की ज़रूरत है कि कौन सा खर्च कौन पूरा करेगा और घर का प्रबंध करने के लिए तुम्हारी आमदनी कैसे बांटी जाएगी। पति और पत्नी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दोनों कमा रहे हैं तो वे अपनी इनकम, अपनी आय की जानकारी एक दूसरे को दे और एक साथ मिलकर घर के खर्चों को बांटने की योजना मिलकर बनाए। जहां पति और पत्नी दोनों कमाते हैं वहां भी आर्थिक जिम्मेदारियां मिलकर न उठाने की वजह से छोटी छोटी बातों में तकरार होती है। नीति वचनों 31 अध्याय में हम एक ऐसी उत्तम स्त्री चरित्र वाली पत्नी की गुणगाथा सुनते हैं जो अपने पति को हर क्षेत्र में साथ देकर घर को बनाने में सहाय करती है। इसलिए उसके बच्चे उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। तीसरी बात जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो यह है, हमने मेहनत से कमाया हुआ पैसा जमा करना या तो कुछ बचत या सेविंग्स करना। आज कई परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आज आपके पास नौकरी भी नहीं है और घर चलाने के लिए पैसा भी नहीं और आप बहुत परेशान हो, लेकिन आपकी इस परिस्थितियों के लिए आज आप भी जिम्मेदार हैं। आपने अभी तक जितना भी कमाया वह सब अपनी आवश्यकताओं से भी अधिक खर्च करके ख़त्म कर दिया। जब आपके पास वक्त था तब आपने कुछ सेविंग्स, बचत किया ही नहीं। आज आपको
एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ पैसा जमा किया होता तो आज मुझे अपने परिवार को चलाने में दिक्कत नहीं होती। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या सिखाता है? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपना दान दशांश देते हैं तो हम स्वर्ग में हमारे लिए धन बटोरते हैं। नीति वचनों 10 अध्याय 5 पद में लिखा है, बुद्धिमान बेटा धूपकाल में बटोरता है। 6 अध्याय 8 पद में टीटी के जीवन से हमें बोध या शिक्षण दिया गया है, जो धूपकाल में अपना आहार संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। इसमें हमें एक बात को सीखना है कि हमें अपने जीवन को केवल धन बटोरने के लिए नहीं जीना है। कुछ लोग केवल धन बटोरने में ही अपना जीवन पूरा कर देते हैं, लेकिन बटोरे हुए धन का आनंद कोई और उठाता है। लेकिन हम जो मेहनत करके कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें जमा करना चाहिए। नीति वचनों 13 अध्याय 22 पद में प्रभु का वचन कहता है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। तो वचन में हमें यह भी सिखाया गया है कि हम जो मेहनत से कमाते हैं उसे हमें यूं ही सब उड़ा नहीं देना है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसके लिए कुछ सेविंग्स बचत नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुद्धिमानी से व्यवहार करें और हो सके तो हम कुछ सेविंग्स भी कर सकते हैं, और वो सेविंग्स संकट के समय में मुश्किल समयों में आपके काम में आ सकता है, और इसीलिए आपको उस समय में किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरे प्रियो, ये 3 बातों को आप लोग अच्छे से समझे। सबसे पहले धन कमाने का तरीका वो है मेहनत, और कमाया हुआ धन कैसे उपयोग करना। तो सबसे पहले जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। दूसरी बात है अपने घर के खर्च को निकाले, और तीसरी बात है कुछ पैसों को जमा करे, कुछ रुपयों को सेविंग्स करे जो संकट के समय में आपके काम में आ सकते हैं। फिलहाल तो अभी आप संकट में है, लेकिन प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे और इस संकट में से आपको निकाले, और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको जो समय देता है और परिश्रम करके जो धन कमाने के लिए अनुग्रह देता है उसका सही रीति से एक आयोजन करे, प्लानिंग करे, और उस रीति से अपने धन को उपयोग में लाए। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष